गंगा नदी को साफ रखने के लिए एनजीटी ने हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा के किनारे के लिए एक बड़ा फैसला किया है। फैसले के तहत गंगा किनारे 500 मीटर के दायरे में किसी तरह के कचरे को फेंकने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई कचरा फेंकते हुए पाया जाता है तो उस पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही 100 मीटर के दायरे को नो डेवलपमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही एनजीटी ने कहा कि अथॉरिटी ये सुनिश्चित करे कि गंगा का अविरल प्रवाह बरकरार रहे, कि गंगा की धारा बहती रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनजीटी की तरफ से फैसला लिया गया है। हरिद्वार उन्नाव के बीच के लिए यह फैसला लिया गया है कि गंगा में कचरा फेंकने पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। हरिद्वार से उन्नाव के बीच अगर कोई किसी तरह का कचरा गंगा में फेंकता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये एनजीटी की तरफ से फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार उन्नाव के बीच अगर कोई गंगा में कचरा फेंकता है तो उस पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, एक बड़ा फैसला कह सकते हैं एनजीटी की तरफ से जो लिया गया? देखिए, गंगा प्रदूषण को लेकर के 5 चरणों में एनजीटी का फैसला आना है और यह दूसरा चरण का एनजीटी का फैसला है, जिसमें फैसले में कहा गया है कि हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा के किनारे 100 मीटर के दायरे में एनजीटी ने उसे नो डेवलपमेंट जोन घोषित कर दिया, यानी कि पक्के या कच्चे किसी भी तरीके का कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। एनजीटी ने यह भी कहा कि अगर कोई कचरा फेंकते हुए पाया जाता है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अथॉरिटी से सुनिश्चित करने के लिए कहा है को अविरल प्रवाह बरकरार रखे, यानी कि प्रवाह को रुकना नहीं चाहिए गंगा को, क्योंकि यह केस 32 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को ट्रांसफर किया था और जिसको एनजीटी ने सुनवाई के बाद बिल्कुल ये कितना फायदेमंद रहेगा ये भी देखना होगा। बने रहिए हमारे साथ। गोपाल, हमारे साथ पर्यावरणविद जुड़ चुके हैं विमलेंदु झा। विमलेंदु जी, गंगा की सफाई को लेकर जो एनजीटी की तरफ से फैसला लिया गया है, हरिद्वार उन्नाव के बीच अगर कोई कचरा फेंकता है तो 50,000 का जुर्माना लगेगा। क्या लगता है कितना फायदेमंद ये फैसला रहेगा? देखिए, ये फैसला जो एनजीटी ने लिया है बहुत ही सराहनीय है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 32 साल से ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बन के रुका हुआ था। लेकिन हमें ये देखना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ इसके अनाउंसमेंट से, सिर्फ इसके नोटिफिकेशन से गंगा की सफाई नहीं होने वाली है। इसका क्रियान्वयन कैसे होता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, उसमें खास जिम्मेदारी सरकार की होगी और वो देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे नियम इसके पहले भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि नियम नहीं थे कि नियम पहले बने थे कि आप गंगा के अंदर गंगा को प्रदूषित कर सकते हैं। नियम हमारे पास पहले भी थे, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया जाता था, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार एनजीटी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी इसकी अवमानना करता है तो 50,000 रुपए उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो एक बहुत ही सराहनीय कदम मानते हैं, एक घोषणा मानते हैं, लेकिन इसका मेरिट या डीमेरिट जो है इसके असल में एग्जीक्यूशन। लेकिन विमलेंदु जी, अगर गंगा के जिस तरीके के हालात हम देखें, जितनी गंदगी देखने को मिलती है गंगा में, क्या किए जाने की जरूरत है? किस तरह से गंगा को साफ किया जा सकता है? आपकी नजर में क्या वो पहलू है? देखिए, सबसे पहली बात, गंगा का जो प्रवाह है उसको बहुत जगहों पे रोका जाता है, चाहे वो डैम्स के तहत, चाहे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के तहत रोका जाता है। तो एक अविरल गंगा की कामना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात ये कि गंगा का जो मेन प्रदूषण है वो 50% पानी जो है वो यमुना से आता है, और यमुना जो है बहुत ही प्रदूषित है। तो गंगा से सिर्फ गंगा को साफ करने से नहीं होगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो हैं, जो गंगा में पानी लेके आती हैं, उनके ऊपर भी काम करना बहुत ही आवश्यक है। तो एक है कि कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह का नदी के किनारे ना हो। दूसरा, जो भी वेस्ट वाटर नदी के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या म्युनिसिपल वेस्ट हो, जो नदी के अंदर गंगा के अंदर जाती है, चाहे वो अपने ट्रिब्यूटरीज के थ्रू या डायरेक्टली उसके थ्रू, उसके ऊपर भी रोक लगाना बहुत ही आवश्यक है। और हमें समझना बहुत आवश्यक है कि इसका सबसे बड़ा वायलेटर या सबसे बड़ा पोल्यूटर अगर इसमें है तो सरकार खुद है, क्योंकि सरकार के जो अपने तंत्र हैं, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, म्युनिसिपल वाटर ड्रेन्स हैं, वो भी जाते हैं नदी के अंदर क्लियरली। तो हमें ये पूरी की पूरी एक सोच करनी होगी और देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे होलिस्टिकली करें, क्योंकि पिछले 30 साल से जो है गंगा एक्शन प्लान चल रहा है।
पिछले 30 साल से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी और अब एनजीटी, और इतने में जो है गंगा जो है सबसे प्रदूषित नदी बन चुकी है, क्योंकि इसमें 500 मिलियन लोग, मतलब 500 मिलियन का मतलब होता है कम से कम 50 करोड़ लोग जो है अपने डेली पानी का नीड जो है वो गंगा से पूरा करते हैं। तो एक बहुत ही आवश्यक नदी है, सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही आवश्यक है। यानी विमलेंदु जी ये कह सकते हैं कि जो सहयोगी नदियां हैं उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, पहले उनके ऊपर भी, और सिर्फ हरिद्वार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रदूषण, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो नदी के किनारे हरिद्वार के ऊपर भी होता है। बहुत सारे छोटे डैम्स हैं जो अलग के ऊपर भी बनाए जा रहे हैं। तो हमें पूरी की पूरी नदी को, चाहे वो गंगोत्री से लेके बे ऑफ बंगाल तक नदी की अविरलता के ऊपर समझना होगा। भले ही एनजीटी ने अभी एक छोटे से हिस्से, मतलब छोटा ही हिस्सा कहेंगे उसको, के ऊपर ये नोटिफिकेशन लेके आए हैं। उम्मीद है कि इसका क्रियान्वयन सही से हो और बाकी जो नदी की स्थिति है और हिस्सा है उसके ऊपर भी ऐसा ही ठोस कदम उठाया जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया विमलेंदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनजीटी की तरफ से ये फैसला लिया गया है गंगा की सफाई को लेकर और इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। विमल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, जिस तरह से एनजीटी की तरफ से ये फैसला लिया गया है, गंगा में कचरा फेंकने पर 50,000 का जुर्माना लगेगा, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं, और जैसा विमलेंदु ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं गंगा के ऊपरी हिस्से में बांधों के मुद्दे पे ही काम करता हूं। मुझे लगता है कि आदेश आना मगर आदेश को क्रियान्वयन करना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे अभी पिछले दिनों मार्च के अंदर में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि गंगा को मानव का दर्जा देना चाहिए और यमुना को भी, सरकारें चली गई सुप्रीम कोर्ट में। और तीसरी बात ये भी है कि पूरे गंगा के ऊपर में जो बांध है जिसकी ओर विमलेंदु ने इशारा किया, एक एक बांध से कितना कचरा मक डाली जाती है। अभी एनजीटी ने ही विष्णुगढ़ पीपल कोठी जो वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है उसमें 50 लाख का जुर्माना डाला है। जी। मगर ये बताता है कि ये जो नमामि गंगा भी परियोजना है ना 20,000 करोड़ की, उसके तो बिल्कुल तमाम पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। बेहद शुक्रिया विमल जी, आप हमारे साथ जुड़े। गोपाल, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो गंगा को साफ सफाई के लिहाज से देखते हुए एनजीटी की तरफ से फैसला लिया गया है कि गंगा में अगर कचरा फेंका तो 50,000 का जुर्माना लगेगा। एक बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है।